ಕರೆ take ಒಂದು a ಬರ್ತಾ ಇದೆ doctor's ಮೇಡಮ್, opinion. ಪ್ಲೀಸ್. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. हां नमस्कार. आपलं नाव? हा, मी सविता किल्लेकर बेळगावून बोलते. हां मॅडम, तुमचा प्रश्न विचारा. हा, नमस्ते मॅडम. नमस्ते, बोलिए. हा, ते लहान मुलामध्ये निमोनियाचं लक्षण काय असतं? निमोनिया के लक्षण क्या रहते बच्चों में? हाँ, निमोनिया का बच्चा काफ़ी सुंद रहता है. वो हाँ. वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अपना जो खेलता कूदता रहता है वो एक्टिविटीज़ बहुत कम कर लेता है. हाई ग्रेड फीवर होती है, खांसी होती है. अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल के पहले का बच्चा है, तो कफ तो बाहर नहीं डालते हैं. तो ऐसा मत सोचिए कि कफ नहीं निकल रहा है तो ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे कफ नहीं निकालते हैं. इवन कभी कभी 4-5 साल के बच्चे भी कफ को बाहर नहीं डालते हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ग्रंटिंग सुनाई देता है, और जो चेस्ट वॉल बोलते हैं हम, उसका रिट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और श्वास का गति जो है वो बढ़ जाती है. हा, हा. तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट गुण लक्षण है जो आप अपने घर में देख के रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएंगे. हा, हा. मेरा 11 साल का एक पोता है. हाँ, ओके. उसको ऑयल लगाया तो ऐसा त्रास होता है सांस लेने के लिए. शायद आप जो ऑयल मसाज यूज़ कर रहे हैं उसको वो ये नहीं सूट नहीं होता होगा, तो आपको शायद, और जब ऑयल मसाज करते हैं तो पूरा एक्सपोज करके करना पड़ता है, तो उसको ठंड सूट नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए उसका छाती भर रही होगी. तो पहले आपको ऐसे विंटर्स में या रेनी सीजन में बहुत जब बारिश रहता है तो उस टाइम में पूरा बॉडी एक्सपोज करके ऑयल मसाज करके उसको बॉडी को ठंड करने का कोशिश नहीं करनी चाहिए. गर्मी के मौसम में शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना ऑयल भी बदल के देख सकते हैं. शायद वो ऑयल से उसको एलर्जी होता होगा, उसके स्मेल से एलर्जी होता होगा, तो वो ऑयल भी चेंज करके देख सकते हैं. नो, कभी कभी वो हेड मसाज हो या पूरा बॉडी मसाज हो, दोनों भी सूट नहीं होता है कुछ लोगों को. अगर करना भी है तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी लेट इन द नाइट करने के बजाय में थोड़ा धूप गिरने के बाद किया तो अच्छा है. हमारे बेलगाम के क्लाइमेट देखा जाए तो कभी कभी 24 आवर्स भी धूप नहीं गिरता है, तो वो दिन हम ऑयल मसाज को अवॉइड किए तो ही अच्छा है. अगर हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सेंसिटिव है तो हमें अवॉइड करना ही बेहतर है. थैंक यू सो मच कॉल केल्याबद्दल. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब बड़ों में भी ऐसे दिखाई देता है कि जब भी हम हेयर ऑयल लगाए तब सर्दी होना, छींके आना बार बार, ये यूजुअली पाया जाता है. तो बच्चों में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी. डेफिनेटली. तो मैं हमेशा पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि हम ऐसे कोई गोली नहीं दे सकते हैं कि आप ऑयल भी लगाए और आप ठीक भी रहे. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो आपको छोड़ना है. आपने फिर भी किया और सिम्टम्स लेके हमारे यहाँ आए तो हम डेफिनेटली ट्रीटमेंट कर देंगे, उसकी बात अलग है. मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मालिश भी करो और हम दवा देंगे और आपको प्रिवेंट कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है. मैम का एक सवाल था निमोनिया के बारे में, निमोनिया के लक्षण. तो वो जो लक्षण आपने बताए वो स्टार्टिंग स्टेज में ही रहते हैं या फिर पहले कुछ सर्दी खांसी से स्टार्ट होके फिर निमोनिया तक जाता है? यूजुअली सर्दी खांसी से शुरू होता है, जो थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी कोराइजा जो बोलते हैं, ऐसा शुरू होके कम ना होने के बजाय ज़्यादा होते होते कभी कभी 3 से 7 दिन तक बढ़ के वो ये सब गुण लक्षण जो मैं बोली, हाई ग्रेड फीवर, डिहाइड्रेशन, यूरिन नहीं पास होना, फीड्स नहीं लेना, वीक होना, सुंद होके एक जगह में रहना, जो बच्चा यूजुअली ऐसा नहीं रहता है, वो माँ महसूस कर ही लेती है कि यूजुअली एक्टिव है, वो अब भी सुंद पड़ा है, वो सब हम देखने को लगते हैं. और ग्रंटिंग और चेस्ट वॉल रिट्रैक्शंस, दीज आर लाइक अभी भागना ही है उनको अस्पताल. दैट्स व्हाट आई वांट. आई एम रिपीटेडली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद घर में इंतज़ार करना या घर का जो उपचार रहते हैं वो करना बिल्कुल भी नहीं. और कभी भी हमारे मेडिसिन में ऐसा नहीं रहता है कि 2 + 2 = 4. कभी 2 + 3 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. क्योंकि क्या बोल रही हूँ, अभी मैं बोली 3 से 5 दिन वेट कर सकते हैं, मगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कुछ बच्चों में 1 दिन में ही बढ़ सकता है. करेक्ट. कुछ बच्चे यूजुअली जो रहते हैं प्री टर्म बेबीज बोलो या
जिनको अपनी माँ का दूध ना मिला हो, इम्यूनिटी कम है उनको, ऐसे बच्चों में 1 या 2 दिन में भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कल होना कि हाँ मैडम ने बोला 3 दिन से 5 दिन वेट करो, बच्चा कुछ भी करो आप वेट करते रहो, ऐसा नहीं रहता है। करेक्ट। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा कैसे यूजुअली 3 से 5 दिन में बढ़ता है, इसलिए हम भी वो मोहलत देते हैं कि 3 दिन तो कम से कम वेट करो, घर औषधि करो, खुद ब खुद पैरासीटामोल आपको डोज पता है तो पैरासीटामोल डाल के फीवर कम करके, टेपिड स्पॉन्जिंग जो बोलते हैं यानी वेट कपड़ा सर पे रख के फीवर कम लाने का, वो सब 2 to 3 days ट्राई करो, नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू सीक अ डॉक्टर। और एक बात इससे रिलेटेड पूछूंगी कि घर पे हम ज़्यादातर वो स्टीम लेते हैं या फिर बच्चों को देते हैं, बहुत यूज़ करते हैं वो। करेक्ट। और जो छाती भरने का जो रहता है उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो। तो वो इतना यूज़ करना मतलब सेफ है या कैसे रहता है? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ, स्टीमिंग का उपयोग बहुत अच्छा है, मगर उसका उपयोग सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी के लिए सीमित है। अच्छा, ठीक है, यानी नाक बंद हुआ, सफोकेटेड हुआ, वो सब चीज़ों में स्टीमिंग बहुत हेल्प करता है। साइनस इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली स्टीमिंग विल हेल्प। ठीक है, मगर लोअर रेस्पिरेटरी हुआ यानी वीजिंग हुआ, सुई सुई विस्लिंग साउंड आया, तो स्टीमिंग विल नॉट हेल्प। अच्छा। आपके बच्चा रात में सुई सुई आवाज करते सो रहा है और उठा के आपने स्टीमिंग किया तो फायदा नहीं है। उसको क्या करना है, उसको अभी इनहेलर चाहिए यानी नेबुलाइजेशन चाहिए। तो हर लोग को यानी हर पेरेंट जो भी कोई ये सुन रहा है उनको स्टीमिंग और नेबुलाइजेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टीमिंग पानी डाल के उबाल के सिर्फ वेपर्स लेना है, वाटर वेपर इनहेलेशन होता है जिससे आपका नाक और साइनसेस खुल जाए, उससे वीजिंग साउंड का सुधर नहीं होती है। ओनली नेबुलाइजेशन जो होता है जिसमें हम ब्रोंकोडायलेटर डाल के देते हैं, उससे लोअर रेस्पिरेटरी जब इन्वॉल्व होता है तो उससे सुधर आ जाती है। यानी कि वो डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना।